बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 314, श्री दामोदर जी, श्री मायानंद जी की कथा आज आप लोग सुनेंगे। ये सब संत सेवा को भगवत सेवा से बढ़कर मानने वाले भक्त हैं। अगले भाग में आप लोगों ने श्री जापू जी, रूपा जी, श्री अर्जुन जी की कथा आप लोगों ने सुना। अब इस भाग में श्री दामोदर जी, श्री मायानंद जी की कथा आप लोग सुनिए। किशनगढ़ राजस्थान से कुछ दूर पूर्व दिशा में काचरिया नामक ग्राम में पंडित केशवानंद जी नामक के ब्राह्मण रहते थे। इनके यहाँ श्री युगल किशोर की उपासना थी। भगवान कृष्ण के ही एक रूप युगल किशोर है। इन्हीं की कृपा से पंडित जी को दामोदर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व संस्कारों के प्रभाव से कुमारावस्था में ही इन्हें वैष्णव धर्माचरण में निष्ठा हो गई और आप भजन पाठ में लग गए। पिता माता ने एक सुशील कन्या के साथ विवाह कर दिया। इससे इनकी उपासना में बाधा न हुई। पत्नी भी पतिव्रता एवं भक्ता थी। एक बार आप पुष्कर राज को गए। वहां आपको श्री हरि व्यास देव जी के दर्शन मिले। आपने उनकी शरण ग्रहण कर उनसे मंत्रोपदेश एवं उपासना की विधि प्राप्त की। गुरु आज्ञा से आप घर आए। आपको एक पुत्र और एक कन्या हुई। यथा समय आपने उसका विवाह कर दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। कुछ समय बाद पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इससे आपका वैराग्य और भी बढ़ गया, दृढ़ हो गया। सफला ग्राम में आपकी लड़की ब्याही थी। वहां के भक्तों की प्रार्थना मानकर आपने वहीं आकर पर्णकुटी में निवास किया और भजन सत्संग से लोगों को सुखी किया। प्रतिमास आप द्वारिकापुरी को दर्शनार्थ जाया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय आपके वियोग से दुखी भक्तों ने चाहा कि यहीं द्वारिका नाथ जी आकर विराजे तो अच्छा है। यह बात आपके मन में भी बैठ गई। आपने दोनों हाथों में तुलसी के गमले लेकर अनशन व्रत धारण कर
द्वारिका की यात्रा की, स्नान दर्शन अपने अपनी प्रार्थना सुनाई। योग माया के द्वारा भगवान ने इन्हें शाफला भेज दिया। मनोरथ पूर्ण देखकर आपका चित्त बेचैन हो गया। हरि की प्रेरणा से श्री नारद जी ने आकर कहा कि धैर्य धारण करो, कुछ दिन बाद लाखा बंजारा की बालद आएगी। बैल की पीठ से गिरे बोरे से आपको श्री विग्रह मिलेगा। आप प्रतीक्षा में रहे। मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी संवत 1474 के दिन आई बालद के पीठ से आपके सामने बोरा गिरा। आपने दौड़कर बोरा पकड़ा और उसमें से श्री युगल किशोर जी, श्री बलराम जी की प्रतिमाएं प्राप्त की। इस घटना से ग्रामवासी एवं बंजारे सभी अति प्रभावित हुए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रतिमाएं पर्णशाला में पधराई गई। पश्चात लाखा बंजारे ने एक भव्य मंदिर बनवाया और सबों की ओर से सेवा पूजा का विशेष प्रबंध हुआ। आपने बड़े लाड चाव के साथ सेवा की। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल एकादशी को जल यात्रा का उत्सव होता है। श्री दामोदर जी की भक्ति के प्रभाव से जीवों का कल्याण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे एक श्री दामोदर जी से द्वारा एक ज्ञान मिलता है कि भगवान को भक्त पुकारे, भगवान न आवे ये हो ही नहीं सकता है। और संत सेवा में जिसकी निष्ठा हो, संत अवश्य उसको भगवान प्राप्ति का मार्ग बतला ही देते हैं। किसी न किसी रूप से परमात्मा उसको जरूर मिलते हैं। उसको हृदय से विश्वास मान के देखना चाहिए। संत सेवा को भगवत सेवा से बढ़कर मानना चाहिए। आगे आप लोग श्री मायानंद जी की कथा आप लोग सुनिए। आनंदमय श्री मायानंद जी गुरु गोविंद के समान ही संतों का भी सत्कार किया करते थे। अपने को भक्तों का दासानुमा दास कहते थे। एक बार आपको एक बहुत बढ़िया बारीक चादर ओढ़े देखकर एक साधु ने व्यंग करते हुए कहा कि सेवा का यह धर्म नहीं है कि स्वामी को उघारा रहने दे और स्वयं चादर ओढ़े। यह सुनकर आपने कहा कि यह चादर तो भगवान ने हमें ही ओढ़ने को कहा है। इस पर उसने कहा, यदि ऐसा है तो आपको तो भगवान दूसरी भी दे देंगे, यह चादर हमें दे दीजिए। श्री मायानंद ने उसकी आज्ञा मानकर प्रसन्नता से अपने शरीर पर से चादर उतार कर उसे उड़ा दिया। उसी समय आकाश से एक चादर आई और मायानंद जी के शरीर से पूर्वतः लिपट गई। सियावर रामचंद्र की जय। और उस परिहासकारी के शरीर से चादर उड़ गई। श्री मायानंद ने पुनः उसे चादर दी तो फिर वही हुआ। इनके शरीर पर चादर का भाव नहीं हुआ और उसके शरीर पर चादर रह ही नहीं सकी। ऐसा चमत्कार देखकर वह उनके चरणों में पड़ गया और अपने व्यंग परिहास के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। सियावर रामचंद्र की जय। इस कहानी के माध्यम से श्री प्रियदास जी इसको गीत के माध्यम से कहते हैं, संत सेवा को भगवत सेवा से बढ़कर मानने वाले भक्त, यही बचन परमान दास गवरी जटिया ने भाऊ बूंदी बनिया राम मड़ऊ तो मोहन बरी दाऊ। मडउठी जगदीश दास लक्ष्मण चटुथावल भारी, सुनपथ में भगवान सबई सलखान गोपाल उधारी। जो बनेर गोपाल के भक्त इष्टता निरभई, श्रीमुख पूजा संत की आपनुते अधिक कही। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने भक्तों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ कहा है।
इसी वचन को प्रमाण मानकर इन भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना और किया। गावरी ग्राम केसरी दास श्री जी की कथा आप लोग अगले भाग में सुनेंगे। सदा इन लोगों ने संत सेवा को भगवंत सेवा से बढ़ करके माना। अब आगे आप लोग अगले भाग में अगला कथा सुनेंगे। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है, संसार में मनुष्य को भगवंत से बढ़ के संतों की सेवा करना चाहिए। संत भगवंत समान समझकर संतों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। संत सदैव सेवा के योग्य हैं, सेवा करना चाहिए। भगवान ने बार बार ऋषि मुनियों ने संतों में प्रमाण दे दे करके कहा है। भक्तमाल कथा के माध्यम से श्री प्रियदास जी लिखते हैं, संत भगवंत समान होते हैं, संतों का सदा आदर करना चाहिए। कथा विसर्जनत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।